इस ट्यूटोरियल में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करेंगे 3 डिफरेंट मेथड से। ये आपकी क्लास 9 की थ्योरम 8.10 भी है। इट स्टेट्स द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यानी कि एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो एक और साइड के पैरेलल है तो वो जो तीसरी साइड है उसको बाइसेक्ट करती है। यानी कि फिर से बताता हूँ, ये अगर इस लाइन का मिड पॉइंट है तो यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गए, ए ई और बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ए ई और बी ई की लेंथ बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो एक और साइड के पैरेलल है तो यानी कि ये और ये आपस में पैरेलल हो गए, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो प्रूव यह करना है कि ये जब थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, वो उसको वहाँ पे बाइसेक्ट करती है। यानी कि ए एफ और एफ सी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने यहाँ पे ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ सी स्लैश सी एफ क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। डिफरेंट मेथड्स को जब हम यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन इसका एक्चुअली मतलब यही है कि जितनी लेंथ ए एफ की है उतनी ही लेंथ एफ सी की है इस सेक्शन की। यानी कि एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको और इसको बराबर प्रूव करने के लिए मेथड फिर से वही रहेगा कि हमें किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहला मेथड यूज़ करते हैं और उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन क्या है, ये मैंने यहाँ पे इसको फिर से ड्रॉ कर लिया। एक मैं सी से लाइन ड्रॉ करता हूँ सी डी, तो ये मैंने एक सी डी लाइन ले ली जो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये और ये आपस में पैरेलल हो गए। और फिर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इस लाइन को ई एफ को, जो सी डी लाइन को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो मेरी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ए। तो सी डी बी ए के पैरेलल हो गई एंड एक्सटेंड ई एफ टू मीट सी डी लाइन एट जी। तो ई एफ सी डी को इंटरसेक्ट करेगी जी पॉइंट पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी एक बार क्विकली लिख लेते हैं। हमें पता है कि ए ई और बी ई ये आपस में बराबर गिवन है और ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल गिवन है। ठीक है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेकिन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हमें छोटा सा काम एक और करना पड़ेगा और वो ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है हमारे पास ई बी सी जी, हम इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं। सो इन ई बी सी जी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें हमें पता है कि बी ई जो है वो किसके पैरेलल है, सी जी के। ये कैसे हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन कैसे, सी जी सी डी का पार्ट है, बी ई बी ए का पार्ट है और सी डी हमने बी ए के पैरेलल ड्रॉ की थी तो इसलिए ये भी पैरेलल हो गए। दूसरी तरफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है, राइट। ये हमें गिवन है कि ई एफ और बी सी आपस में पैरेलल हैं और ई एफ को ही हमने आगे एक्सटेंड किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई जी इज पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ई बी सी जी में ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज ई बी सी जी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गई, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ये साइड इसके बराबर हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो बी ई और सी जी ये आपस में बराबर हो गए। सो दिस इंप्लाइज बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी जी। ठीक है, ये बराबर हो गई। अब हमें ये भी पता है कि बी ई जो है वो ए ई के बराबर है, राइट। बी ई जो है वो ए ई के बराबर है।
अब ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो दिस इम्प्लाइज, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई। वाई? बिकॉज बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई, राइट। अब हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी जी एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो हमें यही मिल गया कि सी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई, राइट। जस्ट प्रूव कि ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसको अगर मैं एंगल 1 बोल दूँ और इसको बोल देता हूँ एंगल 2, देन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ओके। तीसरा, अब ये देखो बी ए और सी डी आपस में पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन की थी। अब ये दो पैरेलल लाइंस और ए सी क्या बन गया इनका, ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो इसको मैं बोलूँ एंगल 3 और इसको अगर मैं बोलूँ एंगल 4, देन एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। सो अब हमारे पास क्या आ गया, अगर आप देखो दो एंगल्स और एक साइड, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट आ गई, यानी कि ए एस। तो ये एक एंगल, फिर एक एंगल और फिर एक साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इम्प्लाइज बाय ए एस पोस्टुलेट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देन यूजिंग सी पी सी टी सी हम ये बोल सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब 1 और 3 के बीच की साइड, ये जो साइड है वो 2 और 4 के बीच वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये दोनों एंगल्स इन दोनों एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट थे, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की साइड इन दोनों के बीच की साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी। दिस मीन्स ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। ओके, और यही हमें प्रूव करना था। अब देखो, अब मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि मैंने ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ क्यों लिखा, एफ सी क्यों नहीं लिखा। अब उसको आप ऐसे समझो, मैं इन ट्राइंगल्स को यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमारी थी, राइट। तो ये हो गया ए ई और एफ और ये जी और सी। देखो अब ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो जो इस एंगल के साथ वाला वर्टेक्स है वो इस एंगल के साथ वाले वर्टेक्स का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हुआ। तो ये एंगल अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ए जो है वो सी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हुआ। तो इसीलिए हम लिखेंगे ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, राइट। तो जिस एंगल के साथ जो वर्टेक्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं। मैं इसको ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू एफ सी लिखूँ तो वो चल तो जाता है, लेकिन टेक्निकली वो बात ठीक नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की भी कॉन्ग्रुएंस क्या होगी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एफ और जी के कॉरस्पॉन्डिंग ई। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर मुझे ये लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ट्रायंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ जी, या मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए ई एफ सी जी एफ, यानी कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी, ई के कॉरस्पॉन्डिंग जी और एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एफ। लेट्स नाउ सॉल्व इट विद द अदर मेथड। अब सेकेंड मेथड के लिए भी हम फिर से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, लेकिन इस बार ट्रायंगल हम बाहर नहीं अंदर बनाएंगे। कैसे? मैं एफ से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली से एफ जी। ओके, तो ये पॉइंट जी आ गया। तो अब मेरे पास क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, ड्रॉ एफ जी
पैरेलल टू ए बी। तो ए बी के पैरेलल मैंने एफ जी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये साइड ऑलरेडी इसके पैरेलल है, ये मुझे पहले से ही पता है। तो अब इन ई बी जी एफ, अब ई बी जी एफ क्लियरली मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन चुकी है, राइट। कैसे? अब इसमें हमारे पास क्या है, ई एफ जो है वो पैरेलल है बी जी के। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा क्विकली सॉल्व करूँगा क्योंकि ये क्या है हमें गिवन। कैसे गिवन? बी जी बी सी का पार्ट है और बी सी और ई एफ आपस में पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल हो गए, ठीक है। दूसरा, बी ई इज पैरेलल टू जी एफ। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। अभी अभी हमने इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ किया, तो दिस इंप्लाइज ई बी जी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गई। अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसका मतलब इसकी ये साइड और ये साइड, इसकी लेंथ आपस में बराबर हो गई। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। दिस इंप्लाइज बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ, ठीक है। अब बी ई और जी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बी ई और ए ई ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमें पता है। दिस इंप्लाइज ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड, क्योंकि ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी, तो ये इसके बराबर, यानी कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। अब जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखूं तो बड़ा क्लियर मुझे समझ में आ रहा है कि ये साइड इसके बराबर हो गई, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा? ई एफ और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमें पता है। और ए सी एक स्ट्रेट लाइन इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस पे बनने वाले क्या होते हैं? बराबर। सिमिलरली ये बी ए और जी एफ ये भी आपस में पैरेलल हैं, हमने खुद ही ड्रॉ किया है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या बन जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरा बी ए है, ये मेरा जी एफ है, और ये एक स्ट्रेट लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये मेरे क्या बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इसको मैं बोल देता हूँ से 1 2 3 एंड 4। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, सो इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल एफ जी सी, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूफ। अगर आप देखोगे ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ, तो उसको मैंने ए ई कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी लिख दिया। इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट का आपको फंडा समझाया था कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ। दूसरा, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, तो उसके अकॉर्डिंगली पैरेलल लाइंस पे बनने वाले दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तीसरा, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। अब हमारे पास आया क्या यहाँ पे? दो एंगल्स और एक साइड, सो अगेन ए एंड एस। सो बाय ए एस हमारे पास क्या आ गया? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर मेरे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो बाय सी पी सी टी सी मैं ये लिख सकता हूं कि ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ सी, और यही हमें प्रूव करना था कि ए एफ और एफ सी आपस में इनकी लेंथ क्या है? बराबर, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब एफ जो है वो इनका मिड पॉइंट है, यानी कि ई एफ इसको बाइसेक्ट करता है, हेंस प्रूव्ड। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन। अब ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू एफ सी क्यों लिखा? ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू एफ सी इसलिए लिखा क्योंकि 1 3 के कॉन्ग्रुएंट, 2 4 के कॉन्ग्रुएंट। तो 1 का वर्टेक्स इस ट्रायंगल में क्या है? ए। 3 का वर्टेक्स इस ट्रायंगल में क्या है? एफ। तो ए और एफ आ गए। 2 का वर्टेक्स इस ट्रायंगल में, ऊपर वाली ट्रायंगल में क्या है? एफ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 4, और 4 का वर्टेक्स कौन सा है इस ट्रायंगल में? सी, तो इसलिए एफ के साथ आ गया सी, इसलिए मैंने लिखा ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू एफ सी। पिछली बार हमने क्या लिखा था?
AF कॉन्ग्रुएंट टू CF, क्योंकि उसमें ट्रायंगल्स उल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थी। अब थर्ड मेथड भी सेकंड मेथड की तरह ही है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इस ट्यूटोरियल को पॉज करके। अगर हो जाए तो आप इसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज मैं आपके लिए इसको सॉल्व तो कर ही दूंगा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने E से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है AC के। तो मैं यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब इस ट्यूटोरियल को आप यहाँ पे पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो, अगर नहीं होता तो ही इसको आगे मूव करके आप देखना। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई कि EG इज पैरेलल टू FC। तो यहाँ से क्या आ गया, मैं फटाफट समझा देता हूँ आपको कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये मेरे पास EGCF क्या बन गई, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गई। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसका मतलब EG इज कॉन्ग्रुएंट टू FC। ये साइड इसके बराबर भी हो जाएगी, इसकी लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं ये दो ट्रायंगल्स लेता हूँ, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल EBG। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं इसको बोलूँ एंगल 1, इसको बोलूँ एंगल 2, तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। दो पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन पे बनने वाले बराबर होते हैं। सेकंड, ये दो पैरेलल लाइंस, तो ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 3 and 4। सो एंगल 3 is congruent to angle 4, again same reason, corresponding angles axiom। okay, next, ये साइड और ये साइड हमें वैसे ही बराबर गिवन है। ठीक है, E इसका मिड पॉइंट है, तो BE is congruent to AE, ये हमें गिवन है, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, दो एंगल्स और उनके बीच की एक साइड, यानी कि ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो AS and A। So this implies by ASA postulate triangles are congruent। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो बाय CPCTC हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 2 के सामने वाली साइड एंगल 1 के सामने वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यानी कि EG इज कॉन्ग्रुएंट टू AF। ठीक है, लेकिन EG जो है हमने यहाँ प्रूव किया था कि EG और FC आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, EG की जगह FC लिख सकता हूँ, इसको बोल दो नंबर 1। ओके, सो दिस इम्प्लाइज FC इज कॉन्ग्रुएंट टू AF बिकॉज ऑफ 1, और यही हमें प्रूव करना था कि FC और AF आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हेंस प्रूव्ड। सो इससे हमें यह समझ में आता है कि किसी भी एक थ्योरम को सॉल्व करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता, देयर कैन बी मैनी डिफरेंट मेथड्स। आपको विजुलाइज करना है कि आपको प्रूव कैसे करना है। ठीक है, दो साइड्स को बराबर प्रूव करने के लिए आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, तो वो ट्रायंगल्स आप कैसे बना सकते हो, इसके कितने भी मेथड्स हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग मैथमाफिया।